से आपको है वो है जल परिवहन। और जल परिवहन में अच्छा कल शुरू हुआ था ना, कल ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे जल परिवहन। कल स्टार्ट करने वाले थे पर फिर आपने कहा था कल ही करेंगे। हाँ आपने आज तक कहा कल रेलवे को पढ़ा था केवल पक्का ना। और आज आपने कहा था करेंगे। कल अगर पानी तो मान ले ओके ठीक है। तो अच्छा ठीक है, हमने आज के लिए कहा था कि जल परिवहन आज पढ़ाएंगे। तो पहले तो पीपीटी वाला ये हो जाए, उसके बाद हम दिखाना शुरू करें। जल परिवहन सबसे सस्ता और टिकाऊ साधन है, पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है और आर्थिक तौर पर बेहतर है। अच्छा ये क्यों है जल परिवहन सबसे सस्ता? अच्छा कोई भी देश यदि अमेरिका से हमारे यहाँ आयात होगा तो वो बड़े बड़े जहाज़ों से होता है, और जहाज़ों से होता है फिर जहाज़ कहाँ आते हैं? बंदरगाह में। हमारे यहाँ कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, कुछ माइनर पोर्ट्स हैं। अच्छा आप यहाँ देखेंगे इस पोर्ट्स में भी दो कलर आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, जैसे ये अलग कलर का है और ये थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पिक्चर थोड़ी छोटी है, क्लियर उतना नहीं है इसमें। तो ये वाले बड़े पोर्ट हैं, ठीक है, मेजर पोर्ट, और इधर ये वाले ये छोटे पोर्ट हैं। अब आप तैयार कैसे करेंगे? वैसे ये थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी है, इकोनॉमी में तो है ही, ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, इससे मतलब ही नहीं है कि टॉपिक ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमी का है, टॉपिक तो टॉपिक है, ठीक। तो यहाँ पर एक एक करके पढ़े, और इनकी जो लोकेशन है, देखो ये मैप आपको जैसे और भी मैप देखते हो तो उसमें बहुत सारा इकट्ठा होता है। तो ये मैप हमने अपने जो वहाँ गूगल पे देखा है, वही मैप पर नहीं, लगभग 99.9% की इनकी लोकेशन एग्जैक्ट क्लियर। तो भैया बहुत और भी मैप देखेंगे तो उतना नहीं है। तो आप पहले देखेंगे गुजरात, तो गुजरात में कौन कौन से हैं? एक कांडला, ये दीनदयाल बंदरगाह है, बड़ा है। मुंद्रा ये यहाँ पर है। ओखा, ग्वालिका और पोरबंदर, ये कहाँ के बंदरगाह हैं? गुजरात के। ओके, कौन कौन से? अच्छा ये वेरावल, वेरावल, ओखा, पोरबंदर, द्वारिका, मुंद्रा, कांडला, और इधर भागलपुर, और यहाँ पर है सूरत। कितने बंदरगाह कहाँ हैं? गुजरात। गुजरात के बंदरगाह आपको तैयार होंगे, कुछ तो होंगे, अब जैसे कुछ कितने हैं ये भी समझ लो, आपको तैयार कर श्योर आपको बंदरगाह सूरत याद होगा, बचपन से सूरत गुजरात, ठीक है। ओखा पता होता है, द्वारिका पता होता है, क्योंकि ये वहाँ पर पढ़ते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, याद है ना, ओखा गौर माता है ना वो। तो ओखा और द्वारिका, द्वारिका भगवान श्री कृष्ण से याद रखना जो गुजरात में है। आपको जो तैयार रखने हैं वो एक मुंद्रा और कांडला, कांडला को भी नाम दिया गया है पोरबंदर याद रखना है, पोरबंदर याद हो जाता है महात्मा गांधी जी की वजह से। इतने आपको बंदरगाह गुजरात के तैयार, क्लियर। अब इसके बाद महाराष्ट्र के मुंबई पता होगा, रत्नागिरी अभी ये डेवलप नया हुआ है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि न्यावा शेवा, देखो तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे न्यावा शेवा एक्चुअली कहा क्या, मुंबई बड़ा बंदरगाह, इसके बर्डन को कम करने के लिए इसके पास में एक और बंदरगाह डेवलप किया गया, वो कौन सा है? न्यावा शेवा। इसे नाम दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो पहला तो ये है कि न्यावा शेवा क्यों, तो क्यों, क्योंकि मुंबई के भार को, उसके बर्डन को कम करने के लिए न्यावा शेवा डेवलप किया गया, क्लियर है ना। और उसके पास में ही है रत्नागिरी, उसके पास में कौन सा है? वो है रत्नागिरी। अब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा, ठीक है, इतने तो हम पढ़ चुके ना। अब ये लास्ट में पूछेंगे, ध्यान रखना, करंट को समझने में हुआ मरमा गाँव, ये गोवा में है मरमा गाँव,
या मलमाकुआ, एक ही बात होगा। फिर न्यू मंगलौर और कारवार, न्यू मंगलौर बड़ा बुलंदा है और कारवार, ये टॉपिक ज्योग्राफी में और एक टॉपिक होता है साथ साथ, वो यहाँ नहीं, आज इकोनॉमी में तो नहीं बताएंगे क्या, कि कभी कभी क्वेश्चन आता है किस बंदरगाह से किसका आयात और निर्यात किया है। बताइए तो थोड़ा सा, जैसे हम लोग कुछ लोग रखते हैं, आप लोग रखेंगे नहीं, क्या ध्यान रखेंगे कि जो जिसका प्रोडक्शन इधर होगा या जो खनन इस साइड में होगा वो यहाँ वाले बंदरगाह से करेगा, जिसका इधर होगा खनन वो इधर बंदरगाह से करेगा। एक क्वेश्चन आता है कि जापान, जिनमें में से किस बंदरगाह से जापान के साथ आयात निर्यात होगा, तो भाई जापान किधर है, इधर का जापान, तो जापान में जब आयात निर्यात होगा तो यहाँ से तो होगा नहीं, नॉर्मली कहाँ से होगा, इधर से। लोकेशन कल बताई थी लगभग, हमने सारे महाद्वीप आपको बता दिए थे कि भारत के किधर क्या है या किधर कैसा है, तो जापान को निर्यात किया जाएगा या जापान से आयात होगा और इन बंदरगाहों से। एक नॉर्मल क्वेश्चन तो आता ही है कि ये किस राज्य में है, लेकिन एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला बंदरगाह यानी में से कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है और कौन सा अरब सागर में है। तो क्वेश्चन तो हो जाता है कौन सा अरब सागर और कौन सा, तो अब आपको ज्योग्राफी में ये भी होगा कि कौन से राज्य, कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी में है इधर वाले, और कौन से राज्य अरब सागर से बस अलग बॉर्डर शेयर करते हैं, क्लियर है ना। तो वो आगे अपने, तो हमने अभी तक क्या देखा, गोवा में कौन सा मजमा गाँव में, ठीक है, फिर कर्नाटक में कौन सा कारवार और न्यू मंगलौर, ठीक है। इसके बाद केरला को अगर हम देखें तो केरल कालीकट, कौन सा है कालीकट, जिसे कोझिकोड भी कहा जाता है। फिर उसके साउथ में कोच्चि, उसके बाद कोयलोन को कोल्लम भी कहते हैं, और सबसे केरला में दक्षिण में तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नॉर्थ से साउथ बंदरगाह का क्रम, जब आप बने की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर अब आप आज सभी लोग क्या करेंगे, कट एंड ड्रॉ या आउटलाइन मैप सबके पास, उसमें ये मैप उधर है, ठीक है। और ये जो फिगर है ना, ये पिक्चर, ये इमेज आपके जो फिगर वाली जो ग्रुप है ना, उस पर ये हम फिगर उसमें क्या करेंगे, तो उसमें डालेंगे, तो ये लोगों जो कि पहले से आपकी बार आगा होंगे, तो ये लोगो नहीं रहेगा उसमें कीर्ति कैंपस का, वो आपको कुछ ही था, तो क्या होगा उसमें लोगो नहीं होगा और ये आपके भेज दिया जाएगा, फिर उसे देखकर आप अपना फिलअप कर सकते हो। तो केरला में कौन से, सबसे साउथ में तिरुवनंतपुरम, कोयलोन या कोल्लम, फिर कोच्चि, और इधर कालीकट या कोझिकोड। कालीकट का नाम आपने पहले कहीं पढ़ा है, वास्को है ना, वास्को डी गामा आया था, जम्मू में उसका स्वागत सत्कार किया था। अच्छा, कालीकट के कौन से बंदरगाह को रोका था, केप ऑफ गुड होप यहाँ था, केप ऑफ गुड होप तो फिर आ गया, कौन से बंदरगाह था, कब पकड़ा, तो अरब सागर वाले बंदरगाह के लिए, हाँ थोड़ा थोड़ा धक्का में पड़ेगा, अरब सागर वाले बंदरगाह, तिरुवनंतपुरम, कोयलोन, कोच्चि, कोझिकोड, ये कहाँ केरला। फिर न्यू मंगलौर, कालवा, कर्नाटक, मलमागाव, गाँव से लगा गोवा, फिर रत्नागिरी, नावाशिवा, मुंबई, महाराष्ट्र, सूरत, भगवती, वेरावल, फिर पोरबंदर, द्वारिका, ओखा, कांडला और इधर मुंद्रा, ये कौन से बंदरगाह है, ये गुजरात। इतना क्लियर, इसमें आवाज़ तो आएगी नहीं, थोड़ा सा बाहर से आवाज़ होती है। अब आप देखेंगे
तमिलनाडु, तमिलनाडु में कन्याकुमारी सबसे सुदूर दक्षिण में भारत का है ना, कन्याकुमारी, तूतीकोरिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तूतीकोरिन, नागपट्टिनम, करिकाल, पुडुचेरी, चेन्नई और एन्नौर। इस चेन्नई के वेट को कम करने के लिए एन्नौर डेवलप किया गया कि यहाँ पर दो बंदरगाह, पुडुचेरी और करिकाल, ये कहाँ पर है, किस राज्य में, पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी में कौन कौन है, ज्योग्राफी में है, कौन कौन सा, तो आना चाहिए, तो कौन कौन सा, पुडुचेरी, माहे, वियतनाम और करिकाल। ये कहाँ पर है, केरल। वियतनाम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। और करिकाल कहाँ है, अच्छा ये और ये तो है चेन्नई के ऐसा था। आपको पहली वाली मैंने बताया होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तो ये जो बस्तियां थी ये किनके पास थी, लेवल हो गया एकदम, है ना, ये किनके पास थी, फ्रांसीसियों के पास थी। फ्रांसीसियों ने क्या किया, इन्हें भारत को सौंप दिया। तो भारत ने क्या किया, इन सबको एक साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, पौंडीचेरी, जिसका हमने नाम चेंज किया, क्या कर दिया, पुडुचेरी। तो ये पुडुचेरी, माहे, वियतनाम और करिकाल, इतने अलग अलग राज्यों में। अच्छा ये बताएं, आप राज्य याद करना चाहोगे, कैसे याद हो, आए ना, हमने कैसे याद किया कि माहे एक ही मात्रा, इधर एक ही मात्रा, ये रिकॉर्डिंग कर दो केवल हम आपको उसी लेवल पर। तो अब माहे, ओके, समझ आ गया, वियतनाम, समझ आया, करिकाल, तमिलनाडु और बच गया पुडुचेरी, चेन्नई के पास है, हिस्सा आता यार है, माहे के, वियतनाम, करिकाल तमिलनाडु, पुडुचेरी तमिलनाडु, इतने इधर हैं, शेयर करते हैं। इस बाउंड्री पर क्लियर, इस बाउंड्री पर कौन कौन से, तो फिर दोबारा से नाम, कन्याकुमारी सुदूर दक्षिण में, तूतीकोरिन, नागपट्टिनम, चेन्नई और तमिलनाडु, पुडुचेरी और करिकाल, ये पुडुचेरी, क्लियर। अब तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन कौन, यहाँ पर है मछलीपट्टनम और फेमस बंदरगाह है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, और विशाखापट्टनम। अच्छा ये बताओ विशाखापट्टनम मेजर होगा या काकीनाडा, ये फाइनल पोर्टिंग मेजर, ये तो कोई इसका है, फिगर भी एक थोड़ा सा बड़ा है, विशाखापट्टनम मेजर पोर्ट है और बाकी ये माइनर। फिर इसके बाद उड़ीसा वाले, अब उड़ीसा में कौन कौन, गोपालपुर, पुरी और पाली। पाली तो बहुत बार आया, अब नहीं आएगा, कितनी बार आ चुका, पाली, पुरी और गोपालपुर, ये किसके साथ है, ये सात की बात करें तो बंगाल के अंदर अवस्थित कहाँ है ये, तो उड़ीसा, क्लियर है ना। अब आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दो हैं, कोलकाता और हल्दिया। कौन सा है, कोलकाता और हल्दिया। अच्छा इनके बारे में देखते हैं, अगर विशाखापट्टनम क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, जो डॉल्फिन रोज की पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। यहाँ पे जो शिप वगैरह जाते हैं, कंटेनर जाते हैं, वो आसानी से स्टे कर पाते हैं। अब अच्छा इसके बारे में हम आपको समझा कि हल्दिया और कोलकाता में क्या कनेक्शन है, इसको फिगर आउट कैसे किया जाए, कैसे मानते हैं। तो जो मुख्य समुद्री भूमि पर समुद्री एरिया में जो बंदरगाह है वो कौन सा है, वो हल्दिया है। कौन सा है, हल्दिया।
और जो कोलकाता है, थोड़ा मित्र बनाते इतना अंदर है नहीं, ठीक है ना। कोलकाता बंदरगाह है वो ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। ये ज्वार भाटा समझते हो ना? सूर्य चक्रवाती आकाश शक्ति के काल समुद्र का जब जल आगे आप लोग हाँ चलो जो पढ़े आंसर नहीं देना। बाकी और ये बताओ कि ज्वार भाटा किसके काल आता है? ज्वार भाटा किसके काल आता है? चलो पढ़े हैं नहीं? हाँ या ना? नहीं पढ़े तो फिर ज्वार पढ़ाएंगे। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब जल के आगे बढ़ने और पीछे रखने की जो क्रिया होती है उसे ज्वार। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कोलकाता है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से नदी आती है, तो यहाँ पर गंगा की एक शाखा है हुगली, तो ये हुगली नदी से आगे है। हुगली नदी यहाँ पर है, इस नदी का पानी यहाँ आता है, या और भी नदियों का पानी यहाँ से आता है। तो क्या होता है, ये मुख्य समुद्र से थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो हल्दिया में यहाँ रुक जाते हैं। अब हम वेट करते हैं ज्वार आने का या भाटा आने का। जैसे ही ज्वार आया पानी है ना, तो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, पानी अब ज्वार आया, पानी ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, तो उसके साथ ये शिप वगैरह कोलकाता पहुँच जाते हैं। ओके ठीक है ना। फिर वहाँ जो भी होता है, चाहे वो लोड होता हो या अपलोड होता हो, है ना, तो फिर क्या होता है, अब यहाँ से जहाज वापस कैसे आएगा? हम यहाँ वेट करते हैं भाटा आने का। जैसे ही पानी एकदम खींचा बाहर की ओर, ये वाले जहाज बड़ी स्पेशल स्टाइलिश है कंडीशन। पेपर में आ जाते हैं वैसे कौन सा ज्वारी बंदरगाह है? कोलकाता। ओके जैसे ही पानी आया, जैसे अपनी ईस्टर्न नदी, क्या ईस्टर्न नदी में बड़े बड़े जहाज चलना आसान है? नहीं, लेकिन जब वहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो जहाज चलना। वैसे यहाँ कि पानी बहुत ज़्यादा, जहाज अंदर बाहर, पानी एकदम बाहर खींचा, जहाज बाहर। ओके तो ये कैसा ज्वारी बंदरगाह, क्लियर है ना। कुछ अपनी और बता सकता है कि विश्व में और एक और उदाहरण ज्वारी बंदरगाह का कौन सा है? लंदन, टेम्स नदी के किनारे, वहाँ भी ऐसा थोड़ा सा होता है। अब ये बताएं ज्वार सॉरी बंदरगाह क्लियर तैयार कर सकते हो नहीं? हाँ या ना? पक्का? चलो थोड़ा सा रुको।